खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मणि 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। आज तारीख है 4 जनवरी, दिन है गुरुवार और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। ईपीएफओ ने करोड़ों लोगों को दिया नए साल का क्या तोहफा? यूपीआई ट्रांजैक्शन ने बनाया कैसा रिकॉर्ड? बीते साल मकान बिक्री ने बनाया कैसा रिकॉर्ड? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में है ईपीएफओ से जुड़ी खबर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत देते हुए हायर पेंशन ऑप्शन के लिए डिटेल भरने की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। ईपीएफओ ने इसकी समय सीमा को 5 महीने बढ़ाकर 31 मई 2024 तक कर दिया है। ईपीएफओ ने मामले पर आधिकारिक जानकारी साझा करते हुए कहा कि अब नियोक्ताओं को ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने के लिए एक्स्ट्रा समय मिलेगा और वह अपने कर्मचारियों के लिए हायर पेंशन डिटेल्स मई तक भर सकते हैं। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन को अब 3 हफ्ते का ही समय बचा है। इसे देखते हुए अयोध्या दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस का कमर्शियल ऑपरेशन आज गुरुवार से शुरू हो रहा है। अयोध्या धाम जंक्शन आनंद विहार टर्मिनल वंदे भारत एक्सप्रेस को अप और डाउन के लिए क्रमशः 22,425 और 22,426 ट्रेन नंबर असाइन किया गया है। बुधवार को छोड़कर ट्रेन हफ्ते में 6 दिन अयोध्या और दिल्ली के बीच चलेगी। आनंद विहार टर्मिनल से सुबह के 6:10 पर ट्रेन चलेगी और दोपहर 2:30 पर अयोध्या पहुंचेगी। अब अयोध्या के बाद बात भारतीय अर्थव्यवस्था की। घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को बढ़ा दिया है। इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार अब 6.7% रहने का अनुमान जताया है। इससे पहले एजेंसी ने कहा था कि चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.2% रह सकती है। एजेंसी ने मजबूत अर्थव्यवस्था, सरकार का लगातार पूंजीगत खर्च और निजी कंपनियों के पूंजीगत खर्च के लिए नए साइकिल की संभावना को अनुमान में इस बदलाव के लिए वजह बताया है। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को नए साल में झटके पे झटके लग रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही कंपनी ने जानकारी दी थी कि उसे महाराष्ट्र से 806 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस मिला है और अब सरकारी कंपनी को 667 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जीएसटी चुकाने के नोटिस मिले हैं। एलआईसी ने बताया कि उसे तमिलनाडु, उत्तराखंड और गुजरात के अधिकारियों ने विभिन्न आरोपों में उन्हें नोटिस भेजे हैं। कंपनी जल्द से जल्द इन तीनों राज्यों के नोटिस के खिलाफ अपील करेगी। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। देश में यूपीआई ट्रांजैक्शन दिन दूने रात चौगुने बढ़ते ही जा रहे हैं। साल 2023 के आखिरी महीने में भी यूपीआई ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है। एक महीने में यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए 18.23 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। ये साल 2022 दिसंबर के मुकाबले लगभग 54% ज्यादा है। वहीं साल 2023 में कुल यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या 100 अरब से भी ज्यादा रही है। इनके जरिए 182 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। इसमें 2022 के मुकाबले 44% की वृद्धि हुई है। और अब बात प्रॉपर्टी से जुड़ी। कीमतों में उछाल के बावजूद लग्जरी आवास की मजबूत मांग के दम पर 2023 में मकानों की बिक्री 10 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई। नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल देश के 8 प्रमुख शहरों में कुल 3,29,097 मकान बिके थे। ये आंकड़ा 2022 में बिके मकान की तुलना में 5% ज्यादा है। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले मकानों की कुल बिक्री में हिस्सेदारी 2023 में बढ़कर 34% पहुंच गई। 2022 में ये 27% रही थी। वहीं पिछले साल 50 लाख कीमत तक के मकानों की बिक्री 16% घटकर 98,000 इकाई रह गई। 50 लाख तक कीमत के मकानों की आपूर्ति भी करीब 20% घटी है। रिपोर्ट के मुताबिक 50 लाख और उससे ज्यादा कीमत वाले मकानों की बिक्री 2022 के 1,71,131 से घटकर 2023 में 97,983 इकाई रह गई। 2023 में मकानों की बिक्री में किफायती आवासीय संपत्तियों की हिस्सेदारी घटकर 30% रह गई। 2022 में ये हिस्सेदारी 37% और 2018 में 54% रही थी। और लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में एक अच्छी खबर है। 2024 होम लोन वालों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है।
इस साल होम लोन इंटरेस्ट रेट में आधा फीसद से लेकर 1.25% तक की गिरावट आ सकती है। वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ने की वजह से आरबीआई ने मई 2022 से लेकर फरवरी 2023 के बीच रेपो रेट में 2.5% की बढ़ोतरी की है। इस वजह से सभी बैंकों ने भी सभी तरह के कर्ज महंगे कर दिए, लेकिन अब महंगाई घट रही है। ऐसे में अनुमान है कि आरबीआई 2024 की दूसरी तिमाही से रेपो रेट में कटौती करना शुरू करेगा। रेपो रेट में यह कटौती तमाम कारकों पर निर्भर करेगी। और इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।